हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब से पहले एक लेसन कंप्लीट कर लिया है, द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का, एंड टुडे नाउ इट्स द टर्न ऑफ द सेकंड लेसन so far as your Flamingo book is concerned. So this lesson is Lost Spring. Lost Spring यानी कि आप इस लेसन के कंटेक्स्ट में माने तो खुशियाँ चली गई। किसकी खुशियाँ चली गई, किसका जो है एक प्रकार से जीवन के अंदर अंधेरा छा गया, या क्या इस लेसन में कहना चाहता है टाइटल के तौर पर, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हालांकि इससे पहले कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप जो देख पा रहे हैं कुछ शब्दों के माध्यम से जो है और स्टार्टिंग में शुरुआत की गई है। ऑल दीज वर्ड्स विल बी फाउंड सो फार एज दिस लेसन इज कंसर्न। आगे चल कर के आप इन सभी शब्दों को देखेंगे, जैसा कि लास्ट लेसन जो था, जिसका नाम भी लास्ट था और हमने पढ़ा भी जो लेसन है लास्ट, उसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार से वर्ड्स दिए गए थे। लेकिन लेसन पढ़ने के बाद आप यदि गौर फरमाते हैं उन वर्ड्स की तरफ, तो वो जो है एक प्रकार से एक एक शब्द आपके जहन में क्लियर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं इस लेसन को स्टार्ट करने वाला हूं, और ये लेसन जो है स्टार्टिंग की लाइन में बताता है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ये लाइन मैं पढ़ूं उससे भी पहले मैं बता दूं कि दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू साहिब and second one is related to Mukesh. Sahib belongs to a picking family, और मुकेश जो है वो एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के आसपास रहने वाले जो है बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। अब स्टार्टिंग में कह रखा है, यहाँ पर जो राइटर है वो एक बार साहिब से संयोग से मिलती है और उससे पूछ बैठती है, क्योंकि रेज पिकिंग का काम जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में स्टार्टिंग की जो लाइन है बहुत कुछ बता रही है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कि कई बार मुझे गार्बेज में कुछ पैसे मिल जाते हैं। आगे कहा जाता है कि ये तो लाइन जो है एक आंसर के तौर पर साहिब के द्वारा बोली गई है, लेकिन व्हाई दिस लाइन इज अनाउंस्ड एंड व्हाई दिस लाइन इज स्पोकन, तो इसका जो है अब स्टार्टिंग से यहाँ से आप देखेंगे कि व्हाई डू यू डू सो, या व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. आप ऐसा क्यों करते हैं। आई आस्क साहिब, मैं एक दिन साहिब से पूछती हूँ कि whom I encounter, यानी कि मैं हर रोज़ लगभग सुबह उससे मिलती हूँ, और वो जो है कूड़े के ढेर में, डंप जो है ढेर होता है गार्बेज कूड़ा, और उसके अंदर कुछ गोल्ड, कुछ बहुमूल्य चीज़ें ढूंढता हुआ मुझे दिखाई देता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, और साहिब ने जो है अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और कहते हैं कि ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो हरे भरे जो खलियान हैं वहाँ पर ढाका के अंदर जो है बांग्लादेश में इनके घर वगैरह हुआ करते थे। यहाँ से ये बहुत पहले जो है चल पड़े थे। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी,
और उनके घर जो है कोई दूर की अब याद नहीं रहे हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। यहाँ काफ़ी सारे जो है तूफान वगैरह आए, स्वेप्ट अवे जिन्होंने बहा दिया इनके घरों को और उनके खेत खलिहानों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता जो है ये बताती है, और दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज वेयर ही नाउ लिव्स। और वहाँ से ये जो है चल पड़े, क्योंकि स्टॉर्म वगैरह के अंदर जो है इनके घर और खेत खलिहान बह गए। फिर ये जो है किसी जीविका के लिए या फिर यूं कहें कि किसी अच्छी चीज़ को ढूंढने के लिए जो है ये चल पड़े और बड़े बड़े शहरों में जा कर के बस गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, बड़बड़ाता हुआ कहता है। लुकिंग अवे, दूर देखता हुआ। गो टू स्कूल, आई से ग्लिपली, मैंने कहा थोड़ा सा उसको धीरे से चिढ़ते हुए या फिर थोड़ा सा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और हालांकि मुझे इस बात का पता था कि मेरी इस एडवाइस का कोई मतलब तो नहीं है, क्योंकि ये एडवाइस जो है एक प्रकार से ये वैसे ही थी, होलो थी, जिसका अपना कोई मतलब नहीं था। तो ये बात यहाँ पर ये कहना चाहती है। और फिर आगे देखिए, इसके बाद इस पैराग्राफ में आगे क्या बताया जाता है। फिर कहा जाता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, और जब मैंने उसको ये कहा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तो फिर उसने कहा देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब स्कूल बनेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम बैक, यदि मैं एक स्कूल बनाऊं तो क्या आप आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंगली, और मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए उसको कहा हाफ जोकिंगली कि क्या स्कूल बनाया तो आओगे। यस यस, बिल्कुल आऊँगा। ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, अच्छे से मुस्कुराते हुए। ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ ही दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, वो मेरे तरफ दौड़ता हुआ आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई सी, और फिर मैंने कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है। एम्ब्रेस्ड, थोड़ा सा शर्माते हुए, क्योंकि महसूस करते हुए, क्योंकि मैंने एक होलो जो है एडवाइस उसको दी थी जिसका कोई मतलब नहीं था, एक वादा सा कर लिया था मैंने, तो उसका अब कोई मतलब था नहीं। तो एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन इस तरह के प्रोमिसेस अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिंक वर्ल्ड, इस अंधेरपूर्ण संसार में जो है हर जगह हर तरफ किए जाते हैं बच्चों से। इस प्रकार के जो है ये एक प्रकार से वादे जो है इस प्रकार के किए जाते रहते हैं, और ये जो है यहाँ पर कहना चाहता है। अब आगे जो है इसके बाद की बात यदि हम करें तो ये यहाँ पर कह रहा है कि ये मैंने बोल दिया है, आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, काफ़ी महीने बीतने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम जो है उससे पूछ लेती हूँ कि आपका नाम क्या है। कई महीने बीतने के बाद जो है मैं उससे उसका नाम पूछ लेती हूँ। साहिब ए आलम, उसने क्या बताया कि साहिब ए आलम। ही अनाउंस, वो बताता है। इट डजेंट नो व्हाट इट मीन, कि उसको ये भी पता नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, और यदि वो इसका मतलब जान जाता तो देखिएगा क्या होता। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यदि उसको पता होता कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, और ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको बहुत समय लग जाता इस चीज़ में विश्वास करते हुए। और फिर आगे कहता है कि अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसके नाम का मतलब क्या है इस बात से अनभिज्ञ रहता हुआ।
he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। कहता है कि इस प्रकार से बिना अपने नाम का मतलब पता हुए और ये इस प्रकार से बेयरफुट आर्मी यानी कि बच्चों की एक टोली होती है सुबह से शाम तक, यानी कि जो सुबह दिखती है और शाम को या दोपहर को जो है डिसअपियर हो जाती है, वो उनके साथ घूमता रहता है। रोम्स ओवर द मंथ, महीनों तक। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज इच ऑफ देम, यानी कि ये महीने बीत गए, फिर उसके बाद मैं प्रत्येक को जानने लग गई, ये राइटर जो है कह रही है। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ। माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ ने वो जो है अलमारी से उतारी नहीं है। ही आंसर्स सिंपली, वो आराम से जो है ये कहता है कि मेरी माँ ने उतार करके नहीं दी। इवन इफ सी डिड, यदि वो उतार भी देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उनको फेंक देता। एड्स अनदर बॉय हु इज़ वियरिंग शूज दैट डजंट मैच, एक दूसरे बच्चे ने जो है शूज़ पहन रखे हैं लेकिन वो मैच नहीं करते, और वो कहता है उतार भी देती तो वो पहनते नहीं। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फिट एंड सेज नथिंग, मैं जब कमेंट करती हूँ उसके ऊपर तो वो कुछ बोलता नहीं, पैरों को हिलाता थोड़े से। आई वॉन्ट शूज, मुझे शूज चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा कहता है। हु वॉज नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो कभी भी उसको इस तरह का जोड़ा जो है जूतों का पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और पूरे के पूरे इस इलाके का जो है दौरा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने काफ़ी सारे लोगों को जो है नंगे पैर देखा है। इन सिटी, इन विलेज रोड्स, गांव के जो है रोड वगैरह हैं उन पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये हालांकि पैसे की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, उनकी एक परंपरा बन चुकी है इस प्रकार से नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। आई वंडर, और मुझे जो है थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि एक अनंत काल तक चलने वाली या लगातार चलने वाली जो है एक गरीबी की जो स्टेज है उसको जो है के लिए एक एक्सक्यूज के तौर पर ये जो है इस बात को पेश करते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, और यहाँ पर कहना चाहती है राइटर कि मुझे एक आई रिमेंबर ए स्टोरी, कि मुझे एक कहानी का पता है, याद है मुझे एक कहानी कि ए मैन फ्रॉम उडुपी का एक आदमी वंस टोल्ड मी, एक बार उसने मेरे को बताया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मैन फ्रॉम उडुपी का क्या चक्कर है, इस बात का भी आप अच्छे से जो है अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से क्वेश्चन एक बार CBSE ने पूछा है। एज ए यंग बॉय, और एक यंग बॉय के तौर पर ही वुड गो टू स्कूल पास्ट, वो जो है आदमी बता रहा है राइटर को कि वो एक स्कूल में जो है एज ए यंग बॉय, जब छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक जो है पुराने मंदिर से होकर के स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, उसके पिता जो है प्रीस्ट का मतलब पादरी थे वहाँ पर। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो टेम्पल में थोड़ी समय के लिए जो है वहाँ पर रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक पेयर फॉर शूज यानी कि जूतों के जोड़े के लिए प्रेयर करता था। 30 ईयर्स लेटर, और 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं जो है उसके टाउन में गई। एंड द टेम्पल, और वो मंदिर जो है विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी कि तबाह हो गया था। इन द बैकग्राउंड, और पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, नया एक पादरी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और कहते हैं कि यहाँ पर लाल कलर की और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर वगैरह पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चे ने जो है
ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, वो जो है जुराब और जूते पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, वहाँ आया हाँपते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड के ऊपर जो है अपना बैग रख दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देख करके। आई रिमेंबर दैट प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द goddess when he had finally got a pair of shoes। यानी कि दूसरे बच्चे को देख करके, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, मुझे वो प्रेयर याद आई जो दूसरे बच्चे ने की थी, टू द गोडेस, देवी से। और व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और उसको आखिरकार मिल भी गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, आइए अब उनको खोने नहीं दीजिएगा, यानी कि वो सोच रहा है कि मैं खोने नहीं दूंगा। और द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गोडेस ने जो है उसकी जो है प्रार्थना सुनी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और अब काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जो पादरी का लड़का था उसकी तरह जूते पहने हुए हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रेजपिकस इन द नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन अब भी काफ़ी सारे बच्चे जो है शूजलेस हैं। जैसे रेजपिकस हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, वो ये जो है पूरे का पूरा एक क्वेश्चन का आंसर है। मैन फ्रॉम उडुपी का आपसे पूछेगा एग्जामिनर। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रेजपिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और मेरा जो है यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा। सीमापुरी, सीमापुरी इज द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पूरे का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है लगभग, कभी कभार सीबीएसई भूलती होगी, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सीमापुरी। सभी स्टूडेंट्स, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वंस अगेन दैट राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सीमापुरी। सारे का सारा कंटेंट वट एवर इज रिक्वायर्ड sufficient material is given in this textbook of NCERT. My acquaintance with the barefoot रेजपिकर्स, और मेरा जो परिचय है वो जो नंगे पैर घूमने वाले जो रेजपिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो सीमापुरी तक ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक जगह है दिल्ली का बाहरी क्षेत्र, यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कई जो है माइल्स अवे, कई मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और स्क्वेटर्स जो अवैध सी जो भूमि होती है उसके ऊपर कब्जा करने वाले लोग होते हैं, और काफ़ी सारे लोग जो है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर बस गए। कहाँ पर? दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी जो है उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, और सीमापुरी उस समय जो है बिल्कुल वीरान उजाड़ सी थी। इट स्टिल इज़, हालांकि अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ज़्यादा खाली जगह यहाँ पर नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी कि कीचड़ वगैरह के बनाए हुए मकान, विद रूफ ऑफ टीन एंड टेरपुलिन, टीन और टेरपुलिन जो है कि यहाँ पर छत, डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी कि इन चीज़ों की बड़ी दिक्कत यहाँ पर रहती है। और 10,000 रेजपिकर्स, लगभग 10,000 के आसपास जो है यहाँ पर रेजपिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, यानी कि लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय हो गया और बिना किसी आइडेंटिटी के ये यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के किसी के, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स,
लेकिन उनके राशन कार्ड हैं जिससे उनका वोट वगैरह बन जाता है, वोटर लिस्ट, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे वो अनाज वगैरह खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कहता है कि खाना जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी आइडेंटिटी से, ज़िंदगी के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के आखिर में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने बच्चों को जो है फीड कर सकें, खाना खिला सकें, एंड गो टू बेड, और बेड तक जा सकें विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना किसी पेट में दर्द हुए, यानी कि भूखे पेट के बिना हम जा सकें अपने बिस्तर पर। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, उससे बेटर रहेगा कि हमारे पास खेत खलियान थे जिनमें कोई अनाज नहीं होता था, इससे अच्छा तो यहाँ वाली सिचुएशन यदि हम अपने पेट को खाना दे सके तो। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ी, टेटर्ड फटी पुरानी जो है साड़ीज, फटी पुरानी साड़ी में कुछ औरतों का झुंड था, उन्होंने ऐसा कहा। When I asked them why they left their beautiful land of green fields, और जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना अच्छा जो है, इतना सुंदर अपना खेत खलिहान वाला जो है ये इलाका क्यों छोड़ दिया, एंड रिवर्स, और जहाँ सरिताएँ बहती थी तो वो जगह क्यों छोड़ दिया आपने। फिर वो क्या कहती हैं कि वेयर एवर दे फाइंड फूड, कि जहाँ कहीं उनको खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने वहीं पर जो है टेंट वगैरह गाड़ देते हैं, एंड दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स, जो उनका अस्थाई घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे जो हैं बड़े होते हैं वहाँ, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जीविका कमाने में वो उनके पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेज पिकिंग, और यहाँ ज़िंदगी जीने का मतलब कि रेज पिकिंग का काम, कूड़ा बीनने का काम है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और वो जो है कुछ इस प्रकार की कला जो है अब सीख जाते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और गार्बेज यानी कि कूड़ा उनके लिए बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनकी हर रोज़ की रोटी है, उनके घर के ऊपर के छत है, इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे ये एक लीक हुई छत क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन कुछ इन बच्चों के लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही है भाई। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, शुरू में लाइन दी गई थी ये, वही यहाँ से उठाई गई है, और कहता है कि मुझे कई बार जो है कभी कभार कुछ पैसे मिल जाते हैं। इवन ए 10 रुपी नोट, कई बार तो 10 का नोट भी मिल जाता है, साहिब से आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें थोड़ी सी चमक उठती हैं ऐसे में। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, यानी कि सर्चिंग कह सकते हैं आप इसको। और यदि आपको कोई सिल्वर का सिक्का मिल जाए तो फिर आप ढूंढना बंद नहीं करेंगे, आप लगातार जो है ढूंढते रहेंगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और लगातार जो है कुछ ज़्यादा ढूंढने की और जो है इच्छा बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए इस कूड़े का मतलब ही कुछ और है जो उनके पेरेंट्स मतलब लगाते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन ए वंडर, और जो कहता है कि इनके बच्चों के लिए तो एक आश्चर्य की बात है जो लिपटा हुआ जो है कूड़े वगैरह में मिलता है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और इनके पेरेंट्स के लिए ये जो है एक आजीविका का साधन है भाई। आगे कहता है कि वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द, यहाँ से भी क्वेश्चन है भाई। वेयर
Did the writer see Sahib one winter morning? What was he doing there? ये क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपके सामने है। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of neighborhood club. एक बार मैंने जो है नेबरहुड क्लब के पास में जो है वहाँ पर साहिब को देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो बच्चे जो है सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं इस खेल को पसंद करता हूँ। ही हम्स, उसने थोड़े से ऐसे धीमी आवाज़ में बोला, कहा, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड, लेकिन बिहाइंड द फेंस, और वो कांटों वाली जो दीवार थी उसके पीछे से देख करके ये खुश था उसको। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और कहता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स द गेटकीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और वो मानता है कि द गेटकीपर जो है उसको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देता है। कई बार वो अंदर भी चला जाता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब जो है वो भी जूते पहने हुए हैं टेनिस के। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसके निक्कर और शर्ट के ऊपर के नीचे जो है थोड़े से अजीब लगते हैं, डिसकलर्ड लगते हैं। फिर कहता है कि समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये मेरे को दिए हैं। ही सेज इन मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो थोड़ा सा इस बात को जो है एक्सप्लेन करते हुए कहता है, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी जो है रिच बॉय के द्वारा ये जूते जो है दिए गए हैं इनको, हु perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, एक के अंदर उनमें सुराख था, इस कारण से किसी अमीर बच्चे ने जो है वो त्याग दिए होंगे, और तब जो है ये शूज नसीब हुए हैं साहिब को। डजंट बोदर हिम, हालांकि ये साहिब को कोई बोदर नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, ऐसे बच्चे को जो हमेशा जो है नंगे पैर घूमता है। इवन शूज विद ए होल इज़ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए किसी सपने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। आगे कहता है अगले पैसेज में कि दिस मॉर्निंग, इस सुबह साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, साहिब जो है एक दूध की जो बूथ है उसके रास्ते पर जाता हुआ एक दिन मिलता है। इन हिज हैंड इज स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में जो है स्टील का एक कनिस्टर है। नाउ वॉक इन ए टी स्टॉल डाउन, आई नाउ वॉक इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, आगे रोड पर एक टी स्टॉल पड़ता है और वहाँ पर मैं काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ा सा आगे की तरफ इशारा करते हुए, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और सारा मेरा खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको जॉब अच्छी लगती है? आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ। हिज फेस आई सी, मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसका अपना जो है एक अलग अंदाज, जो केयरफ्री लुक था, जो चिंता रहित उसका चेहरा था, वो अब उसने गवा दिया है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, लेकिन ये कनिस्टर जो है ये अब थोड़ा सा हैवी नज़र आता है, जो बैग उसका प्लास्टिक का था उसकी अपेक्षा। ओवर हिज शोल्डर, और उसके कंधों के ऊपर जो है वो लदा हुआ है। द बैग वॉज हिज ऑन, और बैग उसका अपना था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कनिस्टर उस व्यक्ति का है जो टी शॉप चलाता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपना खुद का अब जो है
मालिक नहीं रहा है। तो ये जो है यहाँ आपका ये आधा चैप्टर यानी कि एक पार्ट जो लॉस्ट सफरिंग का है, जो साहिब ए आलम का है, जिसको पता भी नहीं है स्वामी संसार का स्वामी जो है उसका नाम का मतलब है, और उसका ये चैप्टर है जो रेज पिकिंग का काम करता है। ढाका बांग्लादेश से लोग आकर के दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में बस गए हैं सीमापुरी में, और वहाँ रेज पिकिंग का काम करते हैं, रेज पिकिंग का। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख पा रहे हैं। पहले लेसन के आधार पर एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन कहती है कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम। एडवांस में बता दिया गया है कि कहाँ से आए हैं और कहाँ बसे हैं और वो क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ। तो कूड़ा बीन रहे हैं, ढाका से आए हैं, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में बसे हैं, ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। तो क्या किस प्रकार का वही जो है ऑफर किया गया था कि क्या आप स्कूल बनाऊं मैं तो क्या आप आओगे, स्कूल आप क्यों नहीं जाते, इस तरह की जो है मार्मिक सी बातें जो हैं कुछ राइटर करती है साहिब के साथ। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन नहीं है बिल्कुल भी। उसका खोया हुआ चेहरा, उसका इस मुश्किल के साथ जो है अपने कंधों के ऊपर, शोल्डर के ऊपर उस कनिष्ठ को रखना, या फिर जो सारी चीज़ें ये भी देखी जाएं वेट वगैरह की, तो उसके बावजूद जो है वो अपना खुद का मालिक भी नहीं रहा था अब, क्योंकि जो बैग था प्लास्टिक का रेज पिकिंग जिसमें करता था वो उसका अपना बैग था। लेकिन अब फिलहाल जो है ये सारा का सारा जो क्रिस्टल वगैरह ये सामान है बिलोंग्स टू ए पर्सन और एन ओनर ऑफ टी स्टॉल यू कैन से। तो ये आपका जो है चैप्टर है आधा कंप्लीट, यहाँ तक आधा चैप्टर बचता है। ये जो है अब हम आगे बढ़ते हुए, तो इन 3 क्वेश्चंस के अलावा भी क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ सकता है, वो मैंने बताए भी हैं। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ उन तीनों क्वेश्चंस को आपके सामने। जो है ये मैं क्वेश्चन फिर अनाउंस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सीमापुरी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट द राइटर वांट्स टू आप कह सकते हैं कि व्हाट द राइटर वांट्स साहिब टू डू एंड व्हाई शी हैज़ टू फील एम्ब्रेस्ड लेटर ऑन। तो ये जो है साहिब राइटर से क्या करवाना चाहती है और बाद में उसको क्यों शर्माना पड़ा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वेयर डिड द राइटर सी साहिब विंटर मॉर्निंग एंड व्हाट वाज ही डूइंग देयर। ये जो है क्वेश्चंस यहाँ इनके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों का भी थोड़ा सा। चलिएगा आगे हम चलते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। या चैप्टर तो सेम है, उसका पार्ट जो है वो दूसरा है। वो टोटली जो है थोड़ा सा करेक्टर को लेकर के और जगह को लेकर के डिफरेंट है, लेकिन थीम की जहाँ तक बात है बिल्कुल डिटो है। बिल्कुल इसी प्रकार से लेसन जो है डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर कहना चाहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक गाड़ी जो है ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जो है अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह कहता है कि मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या गाड़ियों के बारे में आपको कुछ पता है। आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, कोई बात नहीं मैं सीख लूंगा चलाना। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट, और सीधा देखता है वो, सीधा देखते हुए। इनटू माई आइज, मेरी आंखों की तरफ। हिज
ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगास। और उसके सपने जो है मिर्ज अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की जो धूल है उसके अंदर थोड़े से धुंधले पड़ते हुए नजर आते हैं, दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोजाबाद, जो उसके शहर फिरोजाबाद के अंदर दिखाई देती है धूल, उनमें ये सपने बड़े डिफिकल्ट से लग रहे हैं। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो चूड़ियों के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद। यहाँ पर एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, और प्रत्येक फैमिली जो है यहाँ फिरोजाबाद में कहता है कि इंगेज है चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये जो है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री से ढालने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी, यानी कि सेंटर है उसका। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पर परिवारों ने जो है यहाँ काफ़ी सारी पीढ़ियाँ बिता दी हैं, जो है ये काम करते करते भट्टियों के इर्द गिर्द। फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को जो है शीशे को जोड़ते हुए, मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, सभी औरत भी यहाँ जो है इस काम में बराबर लगी रही हैं। और फिर कहता है औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने में लोग जो हैं यहाँ पर अपनी पीढ़ियाँ तक बिता चुके हैं। आगे कहता है कि मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कोई भी उनमें से नहीं जानता कि ये इलीगल काम है इस प्रकार से चूड़ियाँ बनवाना, या चूड़ियों के काम में, यानी कि किसी फैक्ट्री वगैरह में बच्चों को लगाना जो है ये एक अवैध काम है, इस बात को कोई भी नहीं जानता। विद हाई टेम्परेचर, इतना जो है हाई टेम्परेचर के दौरान, इन डिंजी सेल्स, इन अंधेरपूर्ण जो है कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना किसी हवा के और बिना किसी लाइट के, दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, यदि इस प्रकार से जो है लॉ लागू किया जाता है, कुड गेट हिम एंड ऑल स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, सॉरी एक लाइन रहती है, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, यानी कि दिन के दौरान रोशनी के जो घंटे जो है या जो उनको बिताने पड़ते हैं, यदि लॉ को इन्फोर्स किया जाए तो जो है बदलाव थोड़ा सा आ सकता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, क्योंकि वो जो है अपनी आंखों की रोशनी गंवा रहे हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश की आंखें थोड़ी चमक रही हैं कि वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज, और वो बड़े गर्व से कहता है कि मेरा घर इज बीइंग रिबिल्ट, कि मेरा घर दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, हम जाते हैं, स्टिंकिंग हॉल्स, बदबूदार जो है गलियाँ, चोक्ड विद गार्बेज, यानी कि चौक हो रखी हैं, रुकी पड़ी हैं कूड़े से। पास्ट होम्स दैट रिमेन होल्स, यानी कि छप्पर से बन गए हैं घर जो है, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि दीवारें बिल्कुल लड़खड़ा चुकी हैं, उबली ढीले पड़े हुए दरवाजे, नो विंडो, कोई विंडो नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमेवल स्टेट, कहता है कि यहाँ पर एक छत के नीचे ही पशु और मानव इस प्रकार से रह रहे हैं जैसे कि आदिकाल का जो समय है, इस प्रकार से जो है लोग रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वो है इस प्रकार के एक घर के आगे रुकता है। बैंक्स ए वुबली आयरन डोर, और ढीले पड़े उस दरवाजे को जो है वो दबाता है, खड़खड़ाता है, विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और इसको खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्क शेक, और हम जो है एक आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर एंट्री करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट एयर, इसका एक साइड का जो हिस्सा है वहाँ पर क्या है, थेस्ड विद डेड ग्रास, एक झोपड़ी सी बनी हुई है जो है
सूखी घास से इज ए फायरवुड स्टॉप ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंसेस लीव्स, यानी कि पालक के कुछ पत्ते वगैरह वहाँ पर रांधे जा रहे हैं, उसके ऊपर रखे गए हैं। और फिर कहता है ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन के ऊपर इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेट्स, और कुछ प्लेट्स हैं, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी कि कटी हुई सब्जियां वहाँ रखी हुई है। ए फ्रेल यंग वुमेन, और एक पतली सी औरत इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक पूरे परिवार के लिए जो है खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, धुआं जब आंखों में जाता है इस तरह से वो जो है मुस्कुरा रही है। सी इज द वाइफ ऑफ, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की जो है ये पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में ज़्यादा नहीं है, यानी कि उम्र में बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, उसने बहू के तौर पर जो है रिस्पेक्ट प्राप्त कर ली है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी कि घर की बहू बन गई है वो। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 लोगों का चार्ज है उसके ऊपर। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, एंड देयर फादर, और उनके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब जो है बड़े आदमी अंदर आते हैं। सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो पीछे जो है टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को निकाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कस्टम यानी कि परंपरा हमारी रही है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्टर्स, कि घर की बहुओं को जो है अपने बड़ों के सामने पल्ला करना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बेंगल मेकर, और वो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, वो थोड़ा सा जो है गरीब है, थोड़ा सा दरसा है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों की कठिन मेहनत के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के तौर पर, देन ए बेंगल मेकर, और फिर एक बेंगल मेकर के तौर पर। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट, रिनोवेट मीन्स कि मरम्मत करवाना, अपने घर की मरम्मत करवाने में भी असफल रहा है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ऐसा भी नहीं कर पाया है कि अपने दोनों बच्चों को स्कूल में भेज सके। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, सिर्फ और सिर्फ जो खुद जानता है वही करवा पाया, और वो क्या है? द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, और वो जो है वो कला है आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, यही अपने बच्चों को ये सिखा पाया है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सारे का सारा जो है फिरोजाबाद का जिक्र किया गया है। फिरोजाबाद के अंदर भी जो है मुकेश का घर का जिक्र आगे जो है ये किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, सीमापुरी पर जैसे नोट लिखवा रहा है आपसे, इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है सीमापुरी के साथ साथ जो है फिरोजाबाद पर भी नोट लिखिएगा। मुकेश के घर की भी बातें हम कर चुके हैं। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हुए अगले पैसेज की तरफ चलेंगे। यहाँ पर ये कहता है कि इट हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी कहती है कि ये तो उनके कर्म हैं, उनकी किस्मत है, ये जो है हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। कहती है कि उसने अपने खुद के पति को भी जो है इस प्रकार से अंधा होते हुए देखा है, पॉलिश करते हुए बेंगल्स को। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या कभी तोड़ी जा सकती है इस प्रकार की परंपरा? सी इम्प्लाइज, वो कहती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स,
जो चूड़ी बनाने वालों के परिवार में, समाज में जन्मी है। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने देखा कुछ नहीं है इसके सिवा सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ। इन द हाउस, और घर में, इन द यार्ड, हर एक आंगन में, एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे जो है प्रांगण में, स्ट्रीट इन द फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की गलियों में, स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स, काफ़ी गुच्छे देखे हैं। सनी गोल्ड, यानी कि सुनहरे जो है आसमानी कलर की, पैडी कलर की, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो सभी के सभी लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, तो कहते हैं कि अनकेप्ट यार्ड्स, छितर फितर जो है इधर उधर, यानी कि छितरी हुई इस प्रकार से ढेरों में प्रांगणों में पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड, 4 व्हील्ड का मतलब यानी कि रेहड़ी वगैरह पर, हैंड कार्ट्स पोस्ट बाय यंग मैन, क्या कहता है कि हैंड कार्ट्स पोस्ट बाय यंग मैन, जो लोग चलाते रहते हैं इस प्रकार की जो छकड़ा गाड़ी वगैरह या कोई रेहड़ी वगैरह, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर भी जो है काफ़ी जो है ये चूड़ियाँ पाई जाती हैं। मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, उस गंदे से जो है शहर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है शहर इस प्रकार की चीज़ों से, और उनकी जो नैरो तंग गलियाँ हैं उनमें ये सारी चीज़ें चूड़ियाँ मिलती हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो अंधेरपूर्ण जो झोपड़ियाँ हैं उनमें, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, और इस प्रकार से जो है लैंप वगैरह, फ्लिकरिंग लैंप्स जो है ऑयल के, वो वहाँ जलते रहते हैं। सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ वहाँ बैठे रहते हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिताओं के साथ, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, और वेल्डिंग वगैरह जो है करते रहते हैं, इन चूड़ियों को आपस में जोड़ते रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और उनकी आंखें जो है अब ज़्यादा एडजस्टेड हो गई है अंधेरे में, देन टू लाइट आउटसाइड, बाहर की लाइट की अपेक्षा। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, ये मैंने बता दिया है। और फिर कहता है दैट्स वाई, और यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और वो बड़े होते हैं उससे पहले अपनी आंखों की रोशनी गंवा देते हैं। अगले पैसेज में कहा गया है, सविता ए यंग गर्ल इन ड्रेप पिंक ड्रेस, एक जो है पिंक कलर की थोड़ी सी डल पड़ी हुई ड्रेस के अंदर सविता जो है बैठी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक जो है बूढ़ी औरत भी बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो जोड़ रही है ग्लास के जो है टुकड़ों को। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जैसे कि उसके हाथ जो है चल रहे हैं मशीन की तरह। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, मशीन की जो चिमटी चलती है इस प्रकार से उसके हाथ जो है चल रहे हैं। और फिर कहते हैं कि सी हेल्प्स मेक, और आई वंडर इफ सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स। यहाँ तक ये बताया गया था कि उस मशीन की तरह उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर इफ सी नोज, और मुझे आश्चर्य होता है यदि उसको पता चले, द सेंसिटी ऑफ बेंगल्स सी हेल्प्स मेक, यदि जो है वो चूड़ियाँ बनाती है उनकी सुंदरता का, उनकी पवित्रता का, सेंसिटी का पता उसको हो, तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इनका मतलब क्या है। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, और ये जो है एक भारतीय औरत के सुहाग के प्रतीक हैं ये चूड़ियाँ। ऑस्पिशियसनेस, शुभ अवसर पर, इन मैरिज के दौरान। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, जब उसके सिर को ढक दिया जाएगा एक दिन। विद ए रेड वेल, एक लाल
घूंघट के द्वारा, हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, और उसके हाथ जो है चूड़ी के साथ सॉरी हैना के साथ, मेहंदी के साथ रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में जो है लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, और फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड हर हु बिकेम मैनी ईयर्स अगो, और उसके पास में जो बूढ़ी बेटी है वो भी कई वर्षों पहले जो है दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उसकी जो है कलाई पर अब भी चूड़ियाँ मौजूद हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में कोई किसी प्रकार का जो है लाइट नहीं है, अब किसी प्रकार की रोशनी नहीं है, कोई आस उम्मीद नहीं बची है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया का मतलब कि जो है कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जोए, ऐसी आवाज़ में जो कि आनंद निकल गया हो, उसकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं रही हो। सी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम, कहती है कि पूरे ज़िंदगी भर जो है, पूरे लाइफ में जो है कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया है। दैट्स व्हाट सी हैज़ रिप्ड, और इस चीज़ को वो कहती है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, उसका पति जो है खुली दाढ़ी वाला। सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मुझे चूड़ियों के सिवाय कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। और फिर देखिएगा आगे क्या कहता है कि ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन, जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ मेरी ज़िंदगी में, वो सिर्फ और सिर्फ ये कर पाया हूँ कि मैं एक घर ही बना पाया हूँ रहने के लिए, इन बच्चों के लिए घर बना पाया हूँ। हेयरिंग हिम, और उसको सुन करके वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फील्ड इन देयर लाइफ टाइम, और कम से कम ये काफ़ी सारे लोग जो हैं अपने ज़िंदगी में वो नहीं कर पाते जो इन्होंने कर लिया है। कम से कम इतना तो अचीव कर लिया, ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, क्योंकि कम से कम उसके सिर के ऊपर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग except carry on the business of making bangles, not even if even enough to eat rings in every home, और जो है नॉट हैविंग के लिए, यानी कि पैसे न होने की तड़फ, वो किलकारियाँ, वो गूंज एक प्रकार से फिरोजाबाद की हर एक गली घर के अंदर सुनी जा सकती है। अभाव की, आप कम शब्दों में कहें कि अभाव की गूंज हर एक जो है फिरोजाबाद के गली में, मोहल्ले में, घर में सुनी जा सकती है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, छोटे छोटे लोगों को जो है समय के अनुसार जीना पड़ता है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और कहते हैं कि काफ़ी सारी एबिलिटी को जो है उनकी को काफ़ी इनिशिएटिव वगैरह जो है उनके यहीं पर ऐसे माहौल में ख़त्म हो जाते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आप अपने आप को किसी समिति वगैरह में जो है क्यों ना शामिल कर लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ ए यंग वुमेन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, और मैं जो है मैं ये कुछ यंग मैन के जो ग्रुप से पूछती हूँ कि आप अपने आप को किसी समिति वगैरह में शामिल क्यों नहीं कर लेते, जो आप ऐसे चुंगल में फंस गए हैं। मिडल मैन जो है सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जिन्होंने उनके पिताओं और पिताओं के पिताओं को भी जो है जकड़ लिया इसमें। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम इकट्ठे भी हो जाएं, वी आर
द वंस हु विल बी होल्डेड बाय अप बाय द पुलिस, हम पुलिस के द्वारा जो है पकड़ लिए जाएंगे, बीटन पीटे जाएंगे, ड्रैग टू जेल, जेल में घसीट करके डाल दिए जाएंगे, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि आपने कुछ गलत किया है। जैसे वे कहते हैं देर इज नो लीडर अमंग देम, कि हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कि हम चीज़ों को थोड़ा हट के कर ले, कोई बताने वाला भी नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, हमारे पिता तो इतने जो है थक चुके हैं जितने हम। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और जो है दे टॉक एंडलेसली, वो बातचीत करते रहते हैं इस तरह की, इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, यानी कि गरीबी से लेकर के और बहुत अपैथी तक या ग्रीडनेस तक या फिर इनजस्टिस तक, यहाँ तक की बातें जो है यहाँ चलती रहती हैं। और लिसनिंग टू देम, और उनको सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे दो जो अलग से वर्ड जो हैं, वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार का, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, कि हमारा परिवार जो है गरीबी में जकड़ा पड़ा है, और बर्डन, और जो है उनके ऊपर बर्डन है किस चीज़ का, बाय द स्टिग्मा, ये धब्बा लगा हुआ है, ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिसके अंदर वो जन्मे हैं। द अदर इज, और दूसरा क्या है, एक तो ये है कि हम इस कास्ट में जन्मे हैं। द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, जो साहूकार लोग हैं। द मिडल मैन है, मध्यम वर्गीय, पुलिसमैन है, पुलिस वाले, और द कीपर ऑफ लॉ, और कानून के जानकार, जो अपने कानून का अपना आप को ज्ञाता बताते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह एंड पॉलिटिशियंस, ये सभी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, क्योंकि इन बच्चों का जो एक्सप्लोटेशन होता है इन लोगों के द्वारा, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, और जो है आप जो देख पा रहे हैं साहूकार्स एट्सेट्रा। टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he can't put down, और ये जो है बैगेज जो है, जो बोझ अब डला हुआ है इनके ऊपर, उसको वो नीचे नहीं फेंक सकते, उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हों, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तो वो जो है उस चीज़ को स्वीकार कर चुके होते हैं, मान चुके होते हैं, जो उनके पिता ने मान लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करना जो है यहाँ पर हिम्मत करने जैसा है भाई। फिर आगे कहता है, लास्ट पैसेज है आपका ये इस पूरे लेसन का और दूसरे चैप्टर का। एनीथिंग एल्स वुड मीन टू, ये हो गया है, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है बड़ा होते हुए। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और जब मैं महसूस करती हूँ इस प्रकार के सेंस मुकेश के अंदर, आमसीड, मुझे बड़ी खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो फिर दोहराता है अपनी बात को। ही विल गो टू ए गैरेज, कि वो एक गैरेज में जाएगा, एंड लर्न, और वो सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, कहता है कि मैं चल के चला जाऊंगा पैदल, हालांकि दूर है गैरेज। ही इंसिस्ट, वो जोर दे करके कहता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, और फिर क्या आप हवाई जहाज उड़ाने के भी बारे में सोचते हैं, क्या सपना लिया है हवाई जहाज में उड़ने का कभी? तो ही इज सडनली साइलेंट, वो बिल्कुल जो है इस बात पर साइलेंट हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वह कहता, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए, इन his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees
hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। लेकिन वो कार के जो सपने से ही संतुष्ट हैं और काफ़ी सारे जो है he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town और few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। और कुछ जो है जहाज़ तो फिरोजाबाद के ऊपर से भी आकर के उतरती हैं, लेकिन he is satisfied so far as the cars are concerned। तो वो जो है इस चीज़ से संतुष्ट है। तो ये जो है आपका दूसरा जो है लेसन, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है, एक तो मेरी तरफ से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है फिरोजाबाद का रहेगा। पूरा नोट लिखना, सीमापुरी और फिरोजाबाद के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं। तो प्लीज़ आप किसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर कोई किसी प्रकार का रिस्क लेकर के न जाएं एग्जाम में। तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, अभी देखा आपने ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का जो है ये हब है, सेंटर है ये, और इसी के लिए ये जाना जाता है। हर एक गली, हर एक घर, हर एक प्रांगण में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नज़र आती हैं। और मुकेश के परिवार को लेकर के हमने जो है पूरे फिरोजाबाद की तंग गलियों का और घरों का जो है जिक्र भी किया है। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, तो क्या नुकसान हो सकते हैं, आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए चीज़ों को डिकस्ट्रैक्ट करते हुए बता सकते हैं कि आंखों की रोशनी तो चली ही जाती है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अस्त व्यस्त सारा घर का जो है माहौल रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रिकाउंट करवाई जा सकती हैं। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, very adverse circumstances is there, but even then he wants to become a motor mechanic। और बार बार ये सपना जो है उसकी नज़रों में चमकता है, राइटर को भी ऐसा लगता है। तो ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट, सविता को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, मुकेश के घर को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं साथ के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एनसीईआरटी के भी 6 क्वेश्चन और 5-6 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी बता चुका हूँ, लगभग 8-10 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बिकॉज 2 पार्ट में जो है दिस लेसन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो आप जो है बिल्कुल इस टेक्स्ट को जो है, जो वर्ड टू वर्ड और मीनिंग टू मीनिंग हम देख रहे हैं चीज़ों को, तो आप पैसेज का कोई भी पैसेज है उसको आंसर समझिएगा और वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। और इसी के साथ जो है आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।